जय हिंद दोस्तों, अग्निवीरों को मिलेगा सम्मान, सुविधा और हक। हाँ जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने क्या रखी है दलील दोस्तों। और बात करूंगा आज अग्निपथ स्कीम की, क्योंकि अग्निपथ स्कीम लास्ट फेज में यानी पहला बैच इस बार फेस आउट होगा। हर एक को इंतजार है आखिर कितने लोग रहेंगे या कितने बाहर जाएंगे। उनका विलिंग अनविलिंग लिया जा रहा है और वो प्रक्रिया यूनिट लेवल पर स्टार्ट हो गई है कि कितने लोग आखिर रखे जाएंगे। और ये सरकार ने अभी तक गुप्त रखा है कि 25% रिटर्न होंगे या ज्यादा, संभावना कैसी भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मैं इस बात आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आप जिंदा हैं, सर्विस कर रहे हैं, वहां पर आपके साथ कुछ भेदभाव हो सकता है, पैसे का या किसी और बात का, सुविधा का, लेकिन यदि आप शहीद होते हैं, शहादत होती है, तो सम्मान और आर्थिक लाभ बराबर मिलने चाहिए। और माननीय हाईकोर्ट ने जब ये सवाल पूछा तो उसका जवाब किस तरह पेश किया है सरकार ने, ये थोड़ा कहीं भ्रमित करने वाला है। और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार मामले में एक जवान ने पूरे सिस्टम को हिला डाला। 12 लगभग जितने पुलिस के अधिकारी हैं उनके ऊपर गाज गिरी है। और ये शख्स हैं सुनील कुमार शुक्ला, इनकी भी मैं बात करूंगा कि इन्होंने साहस दिखाया। दोस्तों, आज वो स्थिति हो गई कि हर बेल्ट फोर्स या दूसरे फोर्सों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार करने वाले को बिल्कुल भी डर नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले को डर रहता है कि हमारी कहीं जान न चली जाए, हमें कहीं और फंसा न दिया जाए। इसलिए भ्रष्टाचारी फल फूल रहे हैं। हर एक डिपार्टमेंट का यही हाल है। और देख सकते हो कि सुनील कुमार शुक्ला ने एक वीडियो जारी करके लखनऊ यानी पुलिस लाइन में जिस तरीके से गोरख धंधा चल रहा था, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि ड्यूटी के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं, ये वो डिपार्टमेंट है यहां एक दूसरे से ही पैसे लेते हैं, एक दूसरे के ही दुश्मन बने पड़े हैं, और वो है स्टेट पुलिस। कहीं भी आप चले जाओ। और लेकिन इन्होंने जो मुहिम खड़ी की, माननीय सीएम यानी योगी जी तक बात पहुंची तो ऊपर से तहलका मचा और कई दरोगा, कई जो लोग इसमें लिप्त थे वो हटाए गए हैं और जांच चल रही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने अपनी बात ईमानदारी से रखी है और हमारा काम है। उन्होंने कहा है हम उनको फॉलो करते हैं, यानी उन्होंने कहा है भगत सिंह को करते हैं, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु को करते हैं। यदि इसमें हमें कोई नुकसान होगा तो हम परमात्मा पे छोड़ते। इतना साहस करके इन्होंने ये काम किया, मैं बधाई देता हूं। अब मैं बात करूंगा अग्निवीर को शहीद सैनिकों की तरह लाभ नहीं दिए जा सकते। यह मामला हाई कोर्ट में मुरली नाइक की मां की याचिका पर केंद्र सरकार का हाई कोर्ट में जवाब, यह आपको सुनना होगा। केंद्र ने कहा है कि अग्निपथ एक अल्पकालिक व्यवस्था है जिसे वर्तमान राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया, यानी पेंशन कम करने को लेकर के किया गया है। इसलिए उनकी छुट्टी में कटौती, ट्रेनिंग में कटौती, काम किसी प्रकार का हो, लेकिन कम से कम शहादत होती तो आपको सम्मान और आर्थिक लाभ सही तरीके से देना चाहिए। अग्निवीर नियमित सैनिकों के समान सुविधा पाने की स्थिति में नहीं है। उन्हें एक निश्चित 4 साल के लिए नियुक्त किया गया, सरकार करे। वो सुविधा की बात तो कर ही नहीं रहे, वो सुविधा उस शहादत की बात कर रहे हैं, उस सम्मान की बात कर रहे हैं। क्या ड्यूटी के दौरान मारे गए अग्निवीरों को अन्य शहीद सैनिकों की तरह उनके परिवारजनों को लाभ पाने का हक है? केंद्र सरकार ने मुंबई हाई कोर्ट को बताया कि सेवा लाभ के मामले में अग्निवीर और नियमित सैनिक एक समान स्तर नहीं हैं, इसलिए उन्होंने मरणोपरांत पेंशन लाभ नहीं दिए जा सकते। एक याचिका के जवाब में केंद्र ने कहा यदि अग्निवीर की सेवा के दौरान मृत्यु होगी तो उनका परिवार नियमित सैनिकों के समान पेंशन लाभों का दावा नहीं कर सकता, और एक दावा प्रस्तुत किया गया था। अब इसके ऊपर सरकार ने अपना पूरा लेखा जोखा रखा है कि यानी आपको नहीं मिलेगा। अब इससे क्या असर पड़ रहा है? अब असर आपके सामने देखिए। जब सैनिक साथ खाते हैं, साथ रोल कॉल करते हैं, साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, साथ सो रहे हैं, साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये मैं आपके सामने वीडियो रख रहा हूं, और जब एक हम कितना भाईचारा होता है उसमें भी सरकार ने कहीं ना कहीं भेदभाव कर दिया। यदि एक भाई शहीद हो जाता है, यदि वो अग्निवीर है, तो उसके माता पिता को कोर्ट में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं आर्थिक लाभ के लिए। कम से कम आप सम्मान नहीं दे सकते, शहादत नहीं दे सकते, तो आर्थिक लाभ तो दे सकते थे। क्या इस देश के अंदर इतनी गरीबी है
क्या ये देश यहाँ नेताओं को प्रिविलेज करता है, नेताओं को पेंशन देता है? यानी आप समझ सकते हो, यानी करोड़ों रुपए उनके ऊपर लुटा रहा है। इनके लिए सब चीज फ्री है, चाहे वो एक दिन रहते हैं, लेकिन 4 साल देश के लिए शहादत देने वाले की आप ये दुर्दशा कर रहे, क्या ये ठीक है? इसी को लेकर आप देख सकते हो कर्नल शरद सरन ने कहा, जो समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, कि आजकल लोगों का रुझान फौज की तरफ नहीं है, इससे ज्यादा चाहते हैं कि स्टेट पुलिस में जाएं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाएं, चाहे वो सीआरपीएफ में जाएं, दिल्ली पुलिस में जाएं, आसाम राइफल्स में जाएं, बीएसएफ में जाएं, क्योंकि सेना के अंदर सुरक्षित भविष्य नहीं है। अब ये बात तो है कि 4 साल बाद हम रिटर्न होंगे या नहीं होंगे, बाहर आएंगे, जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन सबसे बड़ी परिस्थिति ये हो जाती है कि 4 साल में हमें किसी ऑपरेशन में डिसेबल हो गए तो ये घर भेज देंगे, पेंशन नहीं देंगे। शहादत हो जाती है तो हमारे पेरेंट्स, हमारा परिवार सारी जीवन रोता तड़पता रहेगा, हमें कोसता रहेगा कि आखिर हमने अग्निवीर स्कीम में क्यों भेजा, क्योंकि उनको भी उसके कोई राइट्स नहीं मिलेंगे, जैसा कि सरकार ने अपनी दलील दी है। तो दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं आपकी क्या दलील है? क्या अग्निपथ योजना का क्या भविष्य होना चाहिए? क्यों फौज इस बात को लेकर चुप है? इतना देशवासी भी चुप हैं, नेता भी चुप हैं, विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, क्यों इस बात को नहीं कहा जाता है? कम से कम शहीद होने के बाद तो उन्हें पूरा सम्मान और उनके परिवार को आर्थिक लाभ मिलना चाहिए। आपकी क्या है प्रतिक्रिया?